Hello children, I hope you all are good at your homes. Once again I am here with a very interesting topic of SST, that is market around us. और आई होप यू लाइक दिस चैप्टर क्योंकि मार्केट से हमें बड़ा प्यार रहता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मार्केट की इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ मार्केट. आपको भी पता है बेटा, डे टू डे हमारी डिमांड्स, हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें मार्केट का तो चक्कर लगाना ही पड़ता है, चाहे वो हमारी नेबरहुड मार्केट हो, वीकली मार्केट हो, या कहीं हमें बड़े शॉपिंग मॉल पे जाना पड़े. लेट्स चेक द नॉलेज विंडो. द कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ एक्सपेंडेड ओवर द टाइम. ये धीरे धीरे टाइम के साथ ना मार्केट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है, हम मार्केट जाते हैं. वी बाय द प्रोडक्ट्स ओवर द टेलीफोन ऑल्सो, इंटरनेट एंड मैनी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज भी हो गई हैं. डिस्पाइट ऑफ डैट हम मार्केटिंग करते ही हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ मार्केट. मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स बेटा. नंबर 1 होता है आपका रिटेल मार्केट और दूसरा होता है आपका होलसेल मार्केट. रिटेल मार्केट क्या होता है? इट डील्स विद द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल्स. मतलब आपका जनरली आप कह सकते हो जो आपकी डिफरेंट नीड्स होती है ना इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्मॉल वॉल्यूम में, वो यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन इसका होता है. रिटेल शॉप जो होती है इट सेल्स मैनी आर्टिकल्स एट अ सेम टाइम. आपका जैसे आपने नेबरहुड में जाते हो, पड़ोस में दुकान होती है ना किराने की, जैसे आप प्रोविजन स्टोर्स कहते हो, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, दाल आटा चावल वगैरह सब कुछ है ना, चॉकलेट टॉफ़ी. तो क्या है, ये उनके पास ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा बल्क में माल है, थोड़ा अमाउंट होता है और डे टू डे कंज्यूमर्स के लिए वो ओके होता है. सो रिटेल मार्केट में आप ये कह सकते हो, इट मे हैव शॉप्स क्लोज टुगेदर टू योर नेबरहुड and selling the small thing in the small amount, vegetable, fruits, cloth, electrical goods, medicine, milk products, etc. So there may also be a shops who are providing the services like barber हो गए, merchant हो गए, internet cafe हो गए आपके. तो ये सारे आपके रिटेल मार्केट में आते हैं. The owner of retail shop is called the retailer and all the owner of a whole shop is called the wholesaler. तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिटेल मार्केट में स्मॉल अमाउंट में जो है चीज़ों का ट्रांजैक्शन या सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट बेटा बिल्कुल अपोजिट है रिटेल मार्केट के. यहाँ क्या होता है, बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक पर्टिकुलर मटेरियल आपको उस पर्टिकुलर मार्केट में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो सब्जी मंडी, देन सब्जी मंडी के बाद अगर आप देखोगे यू आर हैविंग द अनाज मंडी ऑल्सो, जिसे हम ग्रेन मार्केट कहते हैं. तो यू विल गेट ऑल द शॉप्स रिलेटेड टू द ग्रेन, लाइक व्हीट हो गया, आपका राइस हो गया, तो वहाँ पे आपको यही सब मिलेगा. देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सरफरा बाजार, that is related to the jewelry market. All kinds of jewelry shops you will find in the सरफरा बाजार. So यहाँ पर क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है गुड्स का. अब आप देखो जो भी आपकी जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, और सम होलसेल शॉप्स में हैव लोकेटेड एल्सवेयर इन द सिटी एंड नॉट इन द कंसर्न होलसेल मार्केट. तो ऐसा हो सकता है. जनरली क्या होता है, जो होलसेल मार्केट होती है उसे सिटी के बाहर आसपास के एरिया में जो है इस्टेब्लिश किया जाता है. लेकिन अभी क्या, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, पीपल सेटल होते जा रहे हैं. सो दीज मार्केट्स फॉल विद इन द सिटी लिमिट ऑल्सो. पहले तो बाहर बसाया गया था, अब शहर के अंदर भी इन्हें मतलब एक लिमिट में बसाया या इस्टेब्लिश किया जा रहा है. इसके बाद आपकी आती है डेली और वीकली मार्केट आप कह सकते हो. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज टाउन्स एंड विलेज आर आवर डेली मार्केट एंड वीकली मार्केट. डेली मार्केट जो होती हैं दे आर हेल्ड अप एवरी डे एट अ फिक्स प्लेस. एक प्लेस होता है उस पर एवरीडे ये मार्केट लगती है. और वीकली मार्केट क्या होता है, वीक के किसी पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगती है वो मार्केट. जैसे आपके होते हैं ना सोम बाज़ार, बुध बाज़ार, संडे मार्केट, इस तरीके से वो वीकली मार्केट होती हैं जहाँ वीक के एक डेज पे वो मार्केट लगती हैं. और इन मार्केट में आपको डेली यूज़ का सारा प्रोडक्ट जो है थोड़ा ईजी, कहते हैं ना, चीप रेट में मिल जाता है. तो ये आपकी डेली और वीकली मार्केट हो गई. फिर आपका आता है टेम्परेरी और परमानेंट मार्केट.
टेम्परेरी मार्केट मीन्स कंप्राइजेज ऑफ शॉप्स विद द टेम्परेरी स्ट्रक्चर। लाइक आप देखते हो ना, टी स्टॉल्स होते हैं, चाय वालों के स्टॉल हो गए, या सड़क पे किसी ने अपना छोटा सा स्टॉल लगा लिया, पानी पूरी का स्टॉल हो गया आपका, है ना, आपके मोमोज के स्टॉल्स हो गए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कोई परमानेंट शॉप नहीं बनी हुई, तो उसे हम टेम्परेरी मार्केट्स कहते हैं। एंड देन परमानेंट मार्केट्स वो होती हैं जहाँ पे फिक्स प्लेस पे पर्टिकुलर परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, शॉप बनी हुई है, और वहाँ पे जो है प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये आपकी परमानेंट होती हैं नेचर में, कि भाई उन्हें ईजिली जो है आप वहाँ से हटा नहीं सकते हो, है ना, स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकते हो। टेम्परेरी वालों का क्या है, आज इधर है कल उधर है, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर में। नाउ नॉलेज विंडो को चेक करो। बिफोर द आइडिया ऑफ मनी डेवलप्ड, जब पैसा नहीं आया था, करेंसी नहीं आई थी, तब भी लोग एक्सचेंज करते थे। बट वो कैसे एक्सचेंज करते थे कि मेरी सामान तुम ले लो, तुम्हारी सामान हम ले लें। इसे हम कहते थे ट्रांजैक्शन ऑफ थिंग्स, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ओके, नाउ मूविंग टू द वीकली ऑफ डेज। होता क्या है, जनरली लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट मार्केट ऑब्जर्व वीकली ऑफ डे, है ना। भाई मान लो कोई मार्केट है तो उसमें होता है कि भाई वेंसडे ऑफ रहेगा या संडे ऑफ रहेगा, ऐसे वीकली ऑफ डे होते हैं। तो गवर्नमेंट टू हैज़ ऑर्डर्ड अ वीकली ऑफ डे फॉर ऑल मार्केट्स। हर मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने भी एक डे फिक्स किया होता है कि इस डे पे ये मार्केट जो है वो क्लोज रहेगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर शॉपकीपर टू कीप शट ऑफ देयर शॉप्स ऑन पर्टिकुलर डे। ऐसा नहीं, अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया तो आपको उस दिन अपनी शॉप को बंद रखना पड़ेगा। सो दिस वीकली ऑफ डे कैन बी डिसाइडेड बाय द शॉपकीपर्स विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा भी होता है, भाई लोकल मार्केट है ना, तो उन्होंने कह दिया चलो वेंसडे हम अपना ऑफ रखेंगे या मंडे ऑफ रखेंगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है। इन सम प्लेसेस गवर्नमेंट हैज़ फिक्स, कई जगह गवर्नमेंट ने जो डेट दे दी या डे दे दिया, वहाँ पे वही डे जो है फिक्स हो जाता है। एज इन हरियाणा द वीकली ऑफ डे इज संडे फॉर ऑल शॉप। हरियाणा में संडे को सारी दुकान बंद। However, the weekly off day is not observed in many market, especially in the small market. गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन कई बार आप देखो छोटी छोटी मार्केट जो आपके आसपास की मार्केट होती है ना, आप देखो डेली शॉप्स जो हैं वो बंद नहीं करते हैं अपनी दुकान को। ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट डीलिंग द एसेंशियल और पेरिशेबल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स है, फ्रूट मार्केट है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है चलने तो जैसा चल रहा है ना, तो वो ऑफ डे नहीं रखते। बट येस, बहुत जगह पे एक ऑफ डे डिक्लेयर किया गया है। नाउ प्रॉब्लम्स विद द मार्केट अगर हम देखते हैं, मार्केट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, क्योंकि डाइवर्स नीड्स है लोगों की, वो फुलफिल करने के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है। बट दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस। लेकिन मार्केट भी ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। होलसेल मार्केट में अगर आप देखोगे, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे सामान बल्क अमाउंट में बिकता है, हैवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, इतना ट्रैफिक जैम, इतना ज़्यादा, वहाँ चलने की जगह भी, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। सो दे पोज अ चैलेंज टू द स्मूथ ट्रैफिक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो कितनी भीड़ होती है। आप चांदनी चौक, सदर वगैरह चले जाओ, बहुत भीड़ आपको मिलेगी। इवन सबसे ज़्यादा भीड़ आपको जो मिल जाएगी वो आपको सरोजनी मार्केट में मिल जाएगी। सो रिटेल मार्केट्स आर नोटोरियस फॉर इंक्रोचमेंट एंड obstructing द रोड्स एंड ट्रैफिक। सबसे बड़ी बात, ये रिटेल मार्केट्स जो हैं वो भी ऐसा होता है कि भाई यहाँ तक आपका स्पेस है, थोड़ा और आगे तक उन्होंने बढ़ा दिया दुकान को, है ना, तो वो स्पेस को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, रोड जो है कंजस्टेड हो जाता है और ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन हम बात करते हैं चेन ऑफ सप्लाई की। तो अब प्रोडक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है ना बेटा, उसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर चला है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जर्नी जो स्टार्ट होती है ना, वो उसके प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है या ग्रोवर से स्टार्ट होती है, और बहुत सारे प्रोसेस के पास होने के बाद वो कंज्यूमर के पास आती है। तो इसे हम कहते हैं चेन ऑफ सप्लाई। द चेन ऑफ सप्लाई फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर, उस पर डिपेंड करता है। ग्रोवर जो है मे बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर, ऐसा भी हो सकता है कुछ आर्टिकल्स पे, लाइक ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, डायरेक्ट किसान ने गेहूं उगाया और फिर वो जो है खुद ही मंडी में कंज्यूमर के पास लेकर आ गया,
तो कई बार डायरेक्ट भी होते हैं और कई बार इनडायरेक्ट भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी नेबरहुड शॉप में बेच देते हैं, फिर नेबरहुड प्लेस से मंडी से जो है दूसरे रिटेलर या होलसेलर उठाते हैं, होलसेलर से रिटेलर उठाते हैं, फिर रिटेलर से हम कंज्यूमर्स लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है मार्केट की चेन बनी होती है। द चेन ऑफ सप्लाई फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स मे बी वेरी लॉन्ग, स्पेशली दोज विच आर ग्रोन इन फॉर फ्लंग एरिया। जो दूर से आ रही है ना बेटा, वहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाता है। अगर हम दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तब भी चेन ऑफ सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कंडोमेंट्स आर ग्रोन इन द साउथ इंडिया बट कंज्यूम्ड ऑल ओवर द इंडिया, कुछ मंगाया है जो साउथ इंडिया में होता है और ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूम होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फार्मर विल सेल इट टू द इंटरमीडिएटरी। भाई चेन्नई से किसान यहाँ दिल्ली में या आसाम में या राजस्थान में तो बेचने नहीं आ सकता, तो इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हो जाएंगे, इसको सेल उसको सेल उसको सेल, फिर जाके उस पर्टिकुलर एरिया में आता है। सो दिस मे बी वन और मोर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्ट. So generally there are two or more intermediaries in the important to whom the wholesaler and the retailer. So intermediary में सबसे ज़्यादा जो वर्क करते हैं वो wholesaler और retailers होते हैं. लार्ज कंपनी क्या है, उनका अपना ही नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का टू देयर रिटेलर्स. लाइक आपकी सैमसंग्स हैं, सैमसंग क्या करती है, अपना सारा प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एक्सक्लूसिव शोरूम्स में आपके. सम कंपनी एक्सेस कंज्यूमर्स डायरेक्टली थ्रू देयर नेटवर्क ऑफ शोरूम्स. लाइक बाटा है, लेविस है, इनके अपने शोरूम्स होते हैं, डायरेक्टली ये बेच देते हैं. लेकिन आपका जो ये सैमसंग है ये रिटेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर्स को देते हैं, तब हमारे पास ये सामान आता है. नाउ यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, ये दोनों ही अलग अलग जगह पे रहते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत वास्ट एरिया तक पहुंचता है, तो ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वो भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की. तो इन प्रोडक्ट्स को जो है पहुंचाने में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ होते हैं. लाइक आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकती है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. देन आप इनइक्वालिटी इन मार्केट ऑपरेशन की बात करो तो ये आपको बहुत नज़र आएगी कि मार्केट में भी आपको इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगा. पीपल लाइक टू मेक मोस्ट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटीज ऑफर टू देम बाय विच दे कैन मेक और सेव द मनी. हमें यही लगता है नहीं ये दुकानदार ना कम रेट में देता है, जहाँ हमारे पैसे बच पाए ना हमें वहीं से सामान लेना चाहिए. अब यहीं से गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मार्केट इज़ विजिटेड बाय बायर्स एंड सेलर्स बोथ. They are differently placed. All buyers do not buy the same commodity at the same price. अभी क्या होता है, मान लो मैंने 100 किलो चावल उठाया तो मुझे थोड़ा रेट कम लगेगा क्योंकि मैं होलसेल में उठा रही हूँ, और आप अगर 1 किलो चावल ले रहे हो तो आपको रेट हाई लगेगा क्योंकि आप कम अमाउंट में उठा रहे हो. The price of the commodity depends on several factor बेटा, like अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी प्रोडक्ट की, डिमांड कितनी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उसके बिहाफ पे एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फिक्स होता है. प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज़ हायर तब होगा जब भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, लोग उस चीज़ को मांग रहे हैं लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, तो होता क्या है कि फिर उसका प्राइस जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है. अभी some buyers and sellers are more resourceful and skilled than others, and when buyer buys a commodity in the bulk, तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया बल्क में खरीदने में फ़ायदा होगा, कम सामान खरीदने में आपको महंगी चीज़ मिलेगी. लेकिन बेटा देखो हम एज ए कस्टमर हम बल्क में क्यों लेंगे सामान, हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेते हैं. अब बात करते हैं साइकिल ऑफ विजिटिंग मार्केट. कैसे मार्केट को विजिट करते हैं. नंबर 1 अवेलेबिलिटी. अगर कमोडिटी आपकी ईजिली अवेलेबल है एंड इंडिविजुअल में बाय इट एज इज ओन कन्वीनियंस एंड इन द स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, कई बार क्या होता है कमोडिटी ईजिली अवेलेबल नहीं है, आप कितना भी चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या करना, आपको ये लगता है कि यार ये तो कमोडिटी हमें अच्छे से मिल नहीं रही और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं जब अवेलेबल होती है लार्ज अमाउंट में लेके स्टोर कर देते हैं अगर वो पेरिशेबल नहीं है तो. देन नेसेसिटी,
हम किसी भी चीज़ को खरीदने का जो निर्णय है तब लेते हैं कि हमारी ज़रूरत कितनी है। ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ मच वी हैव टू परचेज। उसके बाद कन्वीनियंस, डिसीजन टू बाय कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच ट्रबल इज़ नीडेड टू बाय इट। इतनी दूर जाना पड़ेगा, छोड़ो, आप अपने कन्वीनियंस को भी देखते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए। देन इनकम साइकिल, आपकी इनकम कैसी है? इनकम बहुत अच्छी है तो रोज़ ही हम मॉल में जा रहे हैं, ठीक है। इनकम अगर हमारी थोड़ी लोअर लेवल की है या मिडल लेवल की है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमें किस प्रोडक्ट को किस मार्केट से परचेज करना है। देन क्रेडिट, पीपल्स के पास ये भी प्रोविज़न होता है कि भाई वो क्रेडिट पे, लोन पे सामान ले सकें। आपका जैसे होता है ना, बाइसिकल हो गए, आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, टेलीफोन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होता है आजकल जो है आपको क्रेडिट पे मिल जाता है और इसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करते रहते हैं। देन लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटी, हम ये भी देखते हैं जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना है यूज़ करने का, यानी बहुत जल्दी तो ख़राब नहीं हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं तो हम लिमिटेड ही खरीदते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपकी ड्यूरेबल थिंग्स हैं, सोफ़ा है, बेड है, टीवी है, तो वो रोज़ रोज़ थोड़ी ना ख़रीदा जाएगा, वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए ख़रीदा जाएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है हमारा डिसीजन कि हमें प्रोडक्ट कैसा, कब और कितना खरीदना है। नाउ प्राइस, ऑफ कोर्स मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप प्राइस को बहुत ध्यान से देखते हो। इफ़ इट इज़ इन योर बजट, प्राइस आपको लग रहा है कि सही है तो ही आप लोगे। अगर आपको लगता है यार अननेसेसरी प्राइस लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो यू डिनाई टू परचेज दैट प्रोडक्ट, फिर आप नहीं खरीदते हो। देन क्वालिटी, पैटर्न्स, प्रेवलेंस, आप डिज़ाइन भी देखते हो, क्वालिटी भी देखते हो, आप इस चीज़ को देख के भी जो है डिसीजन लेते हो कि ये चीज़ मुझे लेनी है या नहीं लेनी है, अच्छा डिज़ाइन है या नहीं है, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है, उसको डिसाइड करके फिर आप परचेज करते हो। यूटिलिटी, व्हेन यू आर गोइंग टू कंसिडर सम कमोडिटी कि भाई मुझे इसे खरीदना ही है, सच एज आपका कंप्यूटर है, किचन चिमनी है, क्योंकि इनकी यूटिलिटी है, आपको ज़रूरत है इसकी, है ना। तो जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है उसे तो आप खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ कब और कितने अमाउंट में खरीदनी है। सो लेट्स डू द क्विक रिविजन। नंबर 1, मार्केट क्या है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम खरीदते और बेचते हैं सामान को। रिटेल मार्केट में आर्टिकल्स स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और होलसेल मार्केट में बल्क, लार्ज अमाउंट में। मार्केट डेली भी हो सकती है, वीकली भी, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। लेंथ ऑफ चेन सप्लाई डिपेंड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, वेरियस फैक्टर उसमें आते हैं। मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम भी इम्पोज की हुई है, ठीक है, लेकिन मार्केट हमें पता ज़रूरी है, बट उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, डिस्टेंस पे। देन इनइक्वालिटी मार्केट में देखी गई है, ऑपरेशनल जो फंक्शन है मार्केट का वो सही नहीं है। साइकिल ऑफ विजिटिंग अ मार्केट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। So in this way I have concluded the whole chapter related to the market around us. I hope you understand. Now do the exercise carefully.